नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भावना ओझा और आपका स्वागत है मेरे चैनल जर्नलिस्ट भाव में। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आज तक के मशहूर एंकर अंजना कश्यप से मिलने। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम लोगों के उनके चुनाव को लेकर विचार जानेंगे, वाद विवाद की प्रक्रिया भी देखेंगे और अंजना ओम कश्यप जी से मिलने का भी मौका मिलेगा। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर आज क्या मुद्दे होने वाले हैं, किन मुद्दों पर बात की जाने वाली है? जैसा कि आपको पता है कि देहरादून के परेड ग्राउंड में ये शो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर उत्तराखंड के जो मेन मुद्दे हैं उन पर बहस की जाएगी। अलग अलग पार्टियों से आए हुए प्रवक्ताओं के बीच में ये बहस होगी और हो सकता है कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकले। तो आपको क्या लगता है इस बार जो हमारे चुनाव होने वाले हैं इनमें क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? मेरे हिसाब से जो 3 मेन मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, इन्हीं पर ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए और साथ साथ इस पर भी कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के इतने ऑप्शंस हमें मिलते नहीं हैं। तो मेन मुद्दा रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। सारे लोगों से बात की और लोगों का कहना है कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा मेरे एक वोट से, मतलब एक नहीं बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है और जो काम एक तलवार नहीं कर सकती वो एक सुई कर सकती है। तो आप ये मत सोचें कि आपका वोट क्या कर सकता है, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कुछ चेंज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी। आपको इस बार हमारे चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? मैडम, सरकार कोई सी भी आए मुद्दा एक ही रहता है, रोजगार का। 10 सरकार बदली है अभी तक, कितनी बार कांग्रेस आई, कितनी बार बीजेपी आए, चाहे कोई सी पार्टी आए, मुद्दा एक ही रहेगा, रोजगार का। रोजगार मिलेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है शिक्षा, क्योंकि हम देखें जहाँ पे तो हम कहते हैं कि युवा एक समाज की रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है और वही रीढ़ की हड्डी जब मजबूत होती है वो होती है शिक्षा के दौरान। बेरोजगारी हो कहीं पे भी हो, जब तक हम शिक्षित हैं तो आसानी से हम एक रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा और रोज़गार दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसी के मुकाबले अगर हम अदर स्टेट देखें जैसे कि दिल्ली, जहाँ पर कि बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आए वो यहाँ की शिक्षा पर, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दे। बस उत्तराखंड के लिए अभी सबसे पहला मुद्दा है भू कानून, क्योंकि अगर भू कानून हमें मिलेगा तो बाहर के लोग यहाँ उत्तराखंड में नहीं आ पाएंगे और गरीबों की ज़मीन नहीं हड़प पाएंगे। तो भू कानून में अभी जोर देने की ज़रूरत है और साथ ही उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय देने की ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है? अगर मुद्दों की बात करें तो हर किसी के लिए हर मुद्दा अलग अलग है, चाहे वो भू कानून हो, अंकिता भंडारी वाला केस हो या फिर रोजगार हो। आप सरकार को ये देखना है कि वो किस मुद्दे को लेकर आगे चलेगी, ताकि युवाओं का ध्यान उन पे पड़े और तब वो उसी हिसाब से मतदान कर सके। तो इस बार हमारे चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए? मैम, जो चुनाव के सबसे मेन मुद्दे तो होने चाहिए रोज़गार। आजकल की अगर रोज़गार की बात करें तो बीजेपी से किसी से भी बात करें तो सब, अगर उनसे रोज़गार की बात करें तो ले जाते अयोध्या, अगर उनसे बात करें मणिपुर की तो बोलते अयोध्या चलो, लद्दाख की बात करें तो अयोध्या चलो, हर जगह पे अयोध्या लेके चलो। अयोध्या मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन अब ये राजनीतिक मुद्दे नहीं होने चाहिए। राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए, हमने हॉस्पिटल बनाया, ये सुविधा दी, आप ये मुद्दे लाओ, इससे विकास भी होगा, लोग इसे समझ के वोट दें। लेकिन लोग अब ये लोगों के मुद्दे यही है कि अयोध्या चलो, अयोध्या चलो, अयोध्या चलो। अब आजकल का बच्चा इसी में जा रहा है। मेरी कॉमर्स की फ्रेंड एक, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट भी यूँ बोल रहे कि हिंदू कम हो रहे। कहाँ जा रहे हैं हम? कॉमर्स के स्टूडेंट जो जीडीपी वगैरह पे बात करते थे वो भी यूँ बोल रहे कि हिंदू कम हो रहे। तो हमारे मतलब बच्चों को माइंड में यही डाला जा रहा है आजकल से कि हिंदू मुसलमान, ये बहुत गलत बात है। हमें जो है रोज़गार के मुद्दों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और रही बात अगर फिर जैसे आप कह रहे हो कि बीजेपी वगैरह है इसमें, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला तो उन्होंने भी करा है। अब ये है कि सेंट्रल में उनकी पावर है, वो मानते नहीं है। अब अमित शाह जी तो स्टेज पे जाके कुछ भी बोल देते हैं, रही बात मीडिया की, वो सुन लेती है। हमारे चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उत्तराखंड की स्थिति आप देख सकते हो, सन 2000 से बना है उत्तराखंड, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चाहे यहाँ पे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सबका मतलब सबको मौका मिला है, लेकिन अभी हमारे बीच में बेरोजगार संघ के भोबी भाई इस बार लोकसभा चुनाव टिहरी प्रत्याशी हैं। सब लोग उन्होंने रोजगार के लिए लड़ा है, बेरोजगार
रोजगारों के लिए लड़ा है, देहरादून में लाठियां खाई है, उन पे बीजेपी सरकार ने, तानाशाही सरकार ने मतलब ऐसी गंभीर धाराएं लगाई है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर ऐसी धाराएं लगाई है। वो 13 दिन हमारे लिए मतलब हवालात के चक्कर काट सभा क्षेत्र से हूँ और सीमांत गांव जो उत्तरकाशी है, वहाँ की जो भाजपा सांसद है माला राज लक्ष्मी, उनका कार्यकाल 10 साल रहा है। 2 बार हमने उनको विजय बनाया वहाँ से, अभी तक वो किसी भी गांव में नहीं आई है, वोट मांगने तक नहीं आ रही। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है ना इस समय, क्योंकि उनको पता है कि रोजगार के मुद्दे नहीं है उनके पास। किसी समाज में उनके वो हमारे बीच में बॉबी भाई हैं जो टिहरी लोकसभा से इस समय लड़ रहे हैं। कम से कम लोकसभा में अगर वो कल के दिन जाते हैं, 26 साल का लड़का है, वहाँ पे हमें रोजगार की, पहाड़ की बेटियों की, पहाड़ की जो दशा है उसको कम से कम कोई लोकसभा में तो गरजेगा, बोलेगा उस बात को। और हमारी माला राज लक्ष्मी तो आज तक सांसद में मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा। एक बार तो उनको सदन में 60 दिन होने वाले थे, 60 दिन बाद सदस्यता रद्द हो जाती है लोकसभा की, अगर कोई प्रेजेंट नहीं होता। वो 60वें दिन पहुँच रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। ये स्थिति है तो कैसे डेवलपमेंट होगा आप बताओ। अब बीजेपी ऐसे लोगों को यहाँ पे अपना टिकट दे रही है तो किस ढंग से ये 400 पार की बात कर रहे हैं कि 400 पार बनेगा। इस प्रकार से 400 पार बनाएंगे हम इन बीजेपी वालों को। इनका जो ये है उत्तराखंड के जो भी 5 सीटें हैं, 5 सीटों पे देखो आप अभी कहीं पे भी विकास नहीं है। जोशीमठ में देखो आप। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार हमारी क्या कर रही है, मतलब कहीं मेरे हिसाब से तो सरकार अभी तक भी सोई हुई है। अभी 19 तारीख को अभी इलेक्शन होने वाले हैं। हमारे धामी जी जो सीएम हैं वो जो इस समय मतलब प्रचार स्टारक प्रचारक बने हुए, वो जहाँ भी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, माला राज लक्ष्मी का नाम नहीं बोल रहे हो कि इनको वोट दीजिए, उनके नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मतलब जुमला सरकार। मोदी जी को क्या पता है कि उत्तरकाशी क्षेत्र में क्या है, या जोशीमठ में क्या हो रहा है, या फिर आप लगा सकते हैं कि देहरादून में क्या हो रहा है, उनको कोई मुद्दे पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे बीच से युवा प्रत्याशी बॉबी पंवार है, ऐसे लोगों को आगे संसद में पहुंचाएंगे तो देश का क्या, पूरे अगर क्षेत्र का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा और मुद्दे आगे बढ़ेंगे और मतलब देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत। तो सर आपको क्या लगता है इस बार हमारे चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, मुद्दा जो है बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है और महंगाई है, क्योंकि महंगाई से हर व्यक्ति त्रस्त है। वो चाहिए, क्योंकि अमीर को इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उन्हें इसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो गैस सिलेंडर अभी जो चुनाव के टाइम पे ये कम हुआ है, नहीं तो इससे पहले 1200 का हमने गैस सिलेंडर खरीदा है। और सब्जी के रेट, सब्जी हो या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, क्योंकि हम तो सारे गाँव को छोड़ के यहाँ आए, सारी चीज़ें बाहर से खरीदनी है। बहुत महंगा है, महंगाई बहुत। आज के इस हेलीकॉप्टर शॉट में हमें बहुत मज़ा आया, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला और एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। साथ में हम अंजना कश्यप जी को देखने का भी मौका मिला और यहाँ का जो डिबेट था वो आउटस्टैंडिंग, मतलब कंट्रोवर्शियल भी था। हमें लोगों के अलग अलग व्यूज़ देखने को मिले और जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उस पर कई सारे सवाल भी उठे। तो आपको भी देखना चाहिए लाइव जाकर, आज तक का हो। तो इसी के साथ आप वोट देना ना भूलें।